मैं 4 चूज़ों पे टाइम लैप्स वीडियो बना रहा था, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 2 चूज़े मर गए अभी, और अभी सिर्फ मेरे पास यही चूज़ा बचा है, तो मैंने वो बनाना ही छोड़ दिया है। और देखो अभी मेरे पास जितने भी चूज़े हैं ना, उनकी ग्रोथ भी सही से नहीं हो रही है। देखो अभी इसने तो अच्छा खाया हुआ है, मैंने अभी जो पहले ब्लैक वाला पकड़ा था ना, तो खा भी नहीं रहा इतना खास। और देखो अभी ये जो पर अंदाज़ लगता है, पर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, और उसकी जो बॉडी है ना, तो उसके परों के मुकाबले में छोटी नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चूज़ा बढ़ना चाहिए पर छोटे नज़र आना चाहिए। देखो इसके भी पर कितने बड़े हो गए, और इसकी बॉडी देखो कितनी छोटी है। वैसे तो मैं इनके खाने का पूरा ख्याल रख रहा हूँ, सभी चीज़ें डाल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है। पहले 4-5 दिन तो बहुत अच्छे से ग्रो किए थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, शायद मौसम चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और देखो ये कहाँ पड़ा है, ये अक्सर गायब हो जाता है। वहाँ टूटा हुआ अंडा पड़ा है। हमारे पास एक मुर्गी ऐसी है जो अंडा ऐसे ही दे रही है, बहुत पतला अंडा दे रही है, देखो कितना कमज़ोर है। अंडे का कवर बहुत ज़्यादा पतला हुआ ना, तो मुर्गी उसको खा लेती है। और वैसे तो मैंने उसको कैल्शियम दिया है और दूसरी दवाइयाँ भी डाल रहा हूँ, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। काली वाली मुर्गी सबसे पतला अंडा देने वाली है, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया है, लेकिन अभी भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये वैसे ही कमज़ोर भी नज़र आती है सबसे। इनको खाने में सब कुछ दे रहा हूँ, वो है तरबूज है, पालक, मेथी और दूसरी सब्जियाँ और दूसरे फ्रूट्स सभी दे रहा हूँ। यहाँ तक कि ज्वार, गेहूँ, बस बाजरी देना बाकी है, वो देखकर ट्राई करता हूँ। फिर भी ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ तक कि मैंने इनको पानी में चूना भी डाला है, नीचे भी ज़मीन पर भी बहुत सारा चूना डाला है कि अगर वो कुछ खाती है तो उसके साथ चूना लगकर चले जाएगा, जिसकी वजह से इनके अंडे स्ट्रांग हो जाए। अभी तो फ़िलहाल इनके लिए मैं मकई का चूरा करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, उसको बहुत मज़े से खा रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने पहले कभी दिया ही नहीं। ये भी 4-5 दिन से ही मकई दे रहा हूँ उनको। ये भी इतना पीस कर रखा है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं है, मोटा मोटा है। वैसे तो इनका पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो कुछ मुर्गियाँ फिर भी इसे खा रही है। चूज़ों को डालकर देखते हैं थोड़ा। वैसे तो चूज़ों के पास है, लेकिन फिर भी हमारे डालने पर हो सकता है थोड़ा खा ले। कि तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, देखो इधर तरबूज है, इधर टमाटर है, वहाँ चावल, सूखे चावल भी है, पीस कर डाला था, और पके हुए चावल भी है जो रात के बच गए थे, और वहाँ पर है रोटी भीगी हुई, कुछ अंगूर है इधर, और चीकू भी पड़े हुए हैं। बाद भी ये कुछ अलग खाना चाह रहे हैं, देखो उंगली को शायद ये खाने की कोशिश करेंगे। क्या है कि इनको आदत होती है माँ के साथ रहने की, और माँ ही उनको खिलाती है, क्योंकि हमने इनको इंक्यूबेटर में निकाला है, तो ये ज़्यादा नहीं खा रहे। तो आवाज़ कर कर इनको खाने के लिए बुलाती है, तो भागते हुए जाते हैं और खाने लगते हैं। यहाँ पर कोई है ही नहीं, जब हमको देखते हैं ना तो आसपास में, तो तब थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि हम ही उनकी माँ है। यहाँ से चले भी जाए ना तो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं ज़ोर ज़ोर से। ये आ गया एक, वो भी आ गया, दूसरा, सब भागते हुए आ गए। ये बोतल है, इसका मुझे चूज़ों के लिए अभी खाने के लिए बनाना है, और कल हो सकता है मैं इसका वीडियो ट्यूटोरियल भी डाल दूँगा कि कैसे बनाना है। इन्वर्टर में देखते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों भी बराबर है, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो 2 दिन में ही कितना कम हो गया है। किसने सताया? हाँ, क्या हो गया था? पीछे छोड़कर आ गए थे सब भागकर, वो अकेले पीछे रह गई क्या, और पीछे रहे तो स्पीड से भागते आ गए, बहुत फास्ट। सिगरा को नहीं आता कि भागकर।
आता तो फिर भागना था ना, भागी क्यों नहीं फिर? बाय पकाई क्यों? पिक्चर का नेट लेने, मोबाइल मोबाइल लेने। चलो शिवान आजा। इसमें पानी भी बहुत संभल के डालना पड़ता है, अगर एक बूंद भी लाइट पर उड़ गया ना तो लाइट टूट जाएगा।